हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11 के फिजिक्स में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा में गति, उसमें सबसे अंतिम हेडिंग है जो आपका वो है वाहनों की अवरोधन दूरी या जिसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाहनों की अवरोधन दूरी क्या होती है। अवरोधन दूरी का मतलब यह है कि वह दूरी जो गतिमान वाहन के ब्रेक लगाने के कारण रुकने से पूर्व चल चुकी होती है, वाहनों की अवरोधन दूरी कहलाती है। जैसे यदि आप कोई मोटरसाइकिल बहुत तेज़ से चलाते हुए जा रहे हो और मान लीजिए आप अचानक से उसमें ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। वो गाड़ी रुक जाएगी, बट ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपने ब्रेक लगाया बिल्कुल गाड़ी वहीं पे रुक गई। ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी क्या होती है, कुछ डिस्टेंस चलती है। ठीक है, कुछ दूरी आगे की तरफ चलती है, उसी दूरी को हम कहते हैं वाहनों की अवरोधन दूरी। जैसे अगर हम गाड़ी को स्पीड मतलब शुरू में सबसे पहले यदि हम गाड़ी को चलाते हैं तो उसको हम क्या देते हैं, वेग देते हैं। लेकिन जैसे ही हम गाड़ी को रोकना चाहते हैं, चलते हुए गाड़ी को रोकना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं। और जो ब्रेक लगाते हैं हम, वो क्या करता है, गाड़ी में एक प्रकार का डी एक्सेलरेशन या जिसको हम बोलते हैं मंदन, मतलब एक्सेलरेशन त्वरण का उल्टा होता है मंदन। तो मंदन कार्य करता है और गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और गाड़ी जब रुकती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो। मान लीजिए कोई गाड़ी यू स्पीड से चलती है और आपने अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगाने के बाद यदि पिंड या कोई भी जो गाड़ी है या कोई भी जो वाहन है वो जो दूरी तय करती है उसको हम ds दूरी से दिखाते हैं। और जब गाड़ी विराम में आ जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जिसको हम v से डिनोट करते हुए आए हैं वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यह दूरी वाहन में ब्रेक लगाने के ठीक पूर्व वेग तथा ब्रेकों द्वारा उत्पन्न मंदन आपको बताया डी एक्सेलरेशन एवं सड़क तथा वाहन के टायर के मध्य घर्षण बल पर निर्भर करती है। ये जो फोर्स है या ऐसे कहिए कि ये जो दूरी है वो मतलब इनिशियल वेलोसिटी मतलब गाड़ी का वेग क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। गाड़ी का वेग का मतलब क्या है कि जैसे ऐसे समझिए कि यदि गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि जैसे स्पीड शुरू में ज़्यादा रहेगा, जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे गाड़ी थोड़ा ज़्यादा देर तक क्या हो जाएगा, स्लिप करेगा, जिस वजह से स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तथा मंदन मतलब जो डी एक्सेलरेशन है, ठीक है, उस बात पे भी वो क्या करता है, डिपेंड करता है। तथा टायर के तथा वाहन के टायर एवं घर्षण जो सड़क का है, सड़क पे क्या होता है, घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण एक पूरा चैप्टर है, वहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो घर्षण की वजह से भी घर्षण पर भी वो क्या होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हमको बेसिकली स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक फार्मूला डिराइव करना है और उससे हमको ये देखना है कि क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी तथा एक्सेलरेशन पे कैसे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए किसी वाहन का ब्रेक लगाने से ठीक पूर्व वेग u है, ठीक है, ब्रेक लगाने से पहले वेग क्या है, u है, तथा यह ds दूरी चलकर विराम में आ जाती है। तो जब वाहन विराम में आती है तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया, ds, और इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना है, u दिया हुआ है आपको। ये तीन चीज़ें आपको इस सेक्शन में आपको पता है। माना इस क्रिया में ब्रेक द्वारा उत्पन्न त्वरण, जैसे ब्रेक आप लगाओगे तो गाड़ी क्या होगी, धीमी होती जाएगी। और एक्सेलरेशन का काम तो क्या है, गाड़ी को स्पीड अप करना। लेकिन यदि गाड़ी धीमी हो गई मतलब एक्सेलरेशन न होकर क्या हुआ, डी एक्सेलरेशन हुआ, उसी को हम कहते हैं मंदन। क्या दिया है, ए दिया हुआ है। अतः गति के तृतीय समीकरण से, तो गति का तृतीय समीकरण क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का तृतीय समीकरण है जिसमें v कितना है, जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, जीरो रख देंगे, बराबर इनिशियल वेलोसिटी कितना, यू स्क्वायर प्लस 2a, और s क्या है, ds के बराबर है। ठीक है, और ds क्या है, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी में जो विस्थापन हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे यू स्क्वायर को इधर लेके चले जाइए तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू ds, या इसको आप लिख सकते हो 2a ds इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर। यहाँ से हमको ds निकालना है क्योंकि ds क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो ds आपका मिलेगा माइनस यू स्क्वायर बाई, यहाँ पे 2a का गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा, 2a का
भाग हो जाएगा। तो फाइनली आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस जो मिलेगा -u² के बराबर मिलेगा, जिसमें जो ds है वो क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है, डी एक्सेलरेशन जिसको हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। यहाँ पे एक निगेटिव साइन आया है, निगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो गाड़ी वो व्हीकल के, या ऐसे कहिए कि वाहन के वेग को बढ़ाता नहीं है, बल्कि क्या करता है, घटाता है। इस वजह से यहाँ पे क्या है, एक निगेटिव साइन आया हुआ है। मतलब एक्सेलरेशन होता तो पॉजिटिव साइन होता और डी एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव साइन होगा। अच्छा, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है वो ds प्रोपोर्शनल टू क्या, u² के, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे कोई भी मोटरसाइकिल है या कार है जिसको आप शुरू का वेग बहुत ज़्यादा, जैसे 100 की स्पीड से चलाते हो, अगर 100 की स्पीड से आप चलाओगे तो ds जो मिलता है, और यदि उसी कार को आप 200 की स्पीड से चलाओगे तो जो ds मिलेगा, दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा। 100 की स्पीड से चलाते हुए अचानक ब्रेक लोगे तो मान लीजिए 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, और 200 की स्पीड से कार को चलाते हुए अचानक से ब्रेक लगाओगे तो वो पक्का है 1.5 या 1 से ज़्यादा ही डिस्प्लेसमेंट उस केस में होगा। तो यदि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, और एक्सेलरेशन यदि ज़्यादा हो गया, मतलब ये ds जो है वो एक्सेलरेशन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो ds क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और एक्सेलरेशन घटेगा तो ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला है, ds -u²/2a। इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगले सेक्शन में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, तथा जो भी कुछ कॉन्सेप्ट इसमें शेष हैं उसके बारे में हम अगले सेक्शन में बात कर लेंगे। थैंक यू।